और बड़ी खबर इस वक्त की, प्रदेश जनता पर महंगाई की मार। प्रदेश में हरी सब्जियां महंगी हो गई हैं। जयपुर में आलू के दाम 45 रुपए प्रति किलो, टमाटर 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है। हरी मिर्च भी 70 रुपए किलो पहुंच गई है। प्याज 40 रुपए किलो बिक रही है। बड़ी खबर, महंगाई की मार जनता पर। प्रदेश में महंगी हुई हरी सब्जियां। टमाटर 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है और ज्यादा लाल हो गया है टमाटर। आलू के दाम भी 45 रुपए किलो पहुंच गए हैं। हर सब्जी की शान माना जाने वाला आलू अब लोगों की पहुंच के बाहर होता जा रहा है। हरी मिर्च 70 रुपए किलो, और ज्यादा तीखी हो गई है हरी मिर्च। लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब हरी मिर्च 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। प्याज एक बार फिर से ऊंचे दामों पर, 40 रुपए किलो प्याज। चलिए, तो महंगाई का जायजा या यूं कहें महंगाई का जायका ले लेते हैं। सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज कुमार जयपुर से, ललित सिंह जोधपुर से, कपिल शिमाली उदयपुर से और कोटा से शाकिर अली। जयपुर सबसे पहले लिए चलते हैं। मनोज, महंगाई ने जायका बिगाड़ दिया फिर से लोगों का। बिल्कुल सही कहा आपने सुमित। देखिए, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसको देखकर जो है आम आदमी की जो थाली है उसमें ये महंगाई का तड़का जो है वो लोगों का स्वाद अब जो है वो थोड़ा फीका कर रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि करीब 4-5 दिन से लगातार जिस प्रकार से राजधानी में बारिश का दौर चल रहा था, उसके बाद जो है निश्चित तौर पर सब्जियों के भाव जो है उम्मीद नहीं थी कि इतने महंगे होंगे। और अब आप देखिए, आलू जो कि लगभग जो है हर सब्जी में डाला जा सकता है, वो जो है अब 40 से 45 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं हरी मिर्च जो कि 60 से 70 रुपए तक पहुंच गई है। टमाटर जो है वो भी एक सब्जी का अभिन्न अंग माना जाता है, लेकिन वो भी जो है अब महंगा होता जा रहा है। और इसी को लेकर जो है अब लोग जो है परेशान है कि एक तरफ जो है बड़ी उम्मीद थी कि नहीं, अब जो है फिर से वापस सब्जियों के दाम गिरेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। और करीब 2 दिनों से जो है, क्योंकि आवक जो है वो माल की कम है, और उसके बाद जो है मंडियों के हालात आप देख सकते हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि जो व्यापारी है वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ग्राहक जो है वो इक्का दुक्का ही आ रहे हैं। ये हम जयपुर की लाल कोठी मंडी है, काफ़ी बड़ी मंडी है, यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरें। जो व्यापारी है वो इंतजार कर रहे हैं ग्राहकों का, और ग्राहक जो है वो सब्जी से दूर होते जा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, जो महंगाई का तड़का लगा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसी के चलते। और आप देखिए, भिंडी जो है वो करीब 60 के ऊपर पहुँच चुकी है, और इसके साथ ही साथ खीरा जो है सलाद के रूप में काम में आता है, वो जो है 30 से 40 रुपए के करीब पहुंच चुका है। यानी कि कोई भी सब्जी ले लो सुमित, यहाँ 30 से 40 रुपए से नीचे जो है कोई भी सब्जी नहीं आ रही है। इसी के चलते अब जो लोग हैं उन्होंने अपने बजट में जो है सब्जियों की कटौती की है, अब दालों की तरफ गए हैं, लेकिन दालें भी महंगी है। और हाल फिलहाल जो है सब्जियों से राहत मिलती हुई राजधानी के लोगों को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो है किस प्रकार से यह जो महंगाई है उसको काबू में किया जाता है। जी ठीक है, जोधपुर लिए चलते हैं। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। ललित, क्या असर इस महंगाई का ग्राहकी पर, ग्राहकों पर, दुकानदारों पर, सब्जी विक्रेताओं पर? देखिए सुमित, रिटेल से लेके होलसेल तक तमाम सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो आम सज्जन हैं, जो शहर के लोग हैं, उनको महंगी सब्जी खरीदनी पड़ रही है। मैं जोधपुर के बदासिया मंडी पे हूँ, जहाँ पे पूरा जोधपुर के साथ साथ आसपास के जिले भी यहाँ से सब्जी खरीदने आते हैं। और जैसे तमाम सब्जियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, सब्जी के विक्रेता मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं भाव जो है वो आसमान पर है। लहसुन 130 रुपये किलो हो चुके हैं, प्याज करीब 40 से 50 रुपये किलो है। तो कहीं ना कहीं बहुत महंगी है। सब्जियों के क्या भाव है, कितनी महंगाई क्यों बढ़ रही है? सब्जियों की हाल फिलहाल होलसेल रेट में ज़्यादा महंगी है, और बाज़ार में जाते जाते बहुत महंगे होते हैं। और हर एक कोई आदमी और रिटेल आदमी कोई खरीद नहीं सकता। 40 रुपये पाव, 30 रुपये पाव, कम से कम कोई भी चीज़ लो 20 रुपया 30 रुपये से पाव कोई सब्ज़ी नहीं मिल रही है। और होलसेल रेट कम से कम 80 रुपया, 70 रुपया, 60 रुपया कम से कम ये है। और जिसमें ये बरसात के कारण सब सब्जियाँ सड़ी गड़ी आ रही है, और जिसमें कहीं बरसात से गाड़ियाँ का माल रुक जाता है, तो पहले सुबह तेज़ हो जाता है, बाद में मंदा ही हो जाता है।
और आप बताएं, आम आदमी कैसे सब्जी खरीदेगा इतनी महंगी? आम आदमी सब्जी खरीद भी नहीं पाएगा। आलू जो 10 से 15 रुपए किलो बिकने वाला है वो आलू बिक रहा है 28 से 30 रुपए किलो। होलसेल में भाव इसके है 25 से 26 रुपए किलो और तोरी है 80-90 रुपए किलो, टमाटर 40 से 50 रुपए किलो। कुल मिला के आम आदमी सब्जी खाने में असमर्थ है। असमर्थ है सुमित, ये साफ तौर पर कहना है। सब्जियों के भाव औसम बढ़ रहे हैं। कारण ये है कि बरसात का मौसम है, सप्लाई नहीं हो रही है। यही कारण है कि होलसेल में ये भाव है तो जब रिटेल में जाएगा तो उससे दुगना भाव हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर ले चलते हैं। कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, आज हम महंगाई का जायजा नहीं ले रहे हैं, महंगाई का जायका ले रहे हैं आज हम, क्योंकि इस महंगाई ने लोगों का जायका बिगाड़ दिया है। क्या वजह है इस महंगाई जो एकदम आसमान को छू रही है, और क्या कह रहे हैं लोग, ग्राहक, विक्रेता, दुकानदार? देखिए, बिल्कुल उदयपुर में भी इस महंगाई ने लोगों के जायके को खराब किया है, क्योंकि यहाँ पर भी जो सब्जियों के दाम है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। और जो इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है वो बारिश का मौसम मानी जा रही है, क्योंकि बारिश के चलते सब्जियां खराब हो जाती है और कम सप्लाई होने के कारण उनके दामों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती है, जो कि ये मौसम जब तक चलेगा तब तक इन दामों में बढ़ोतरी रहने का अनुमान है। आप देखिए कि ये उदयपुर की सब्जी मंडी है। आमतौर पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस समय सब्जी मंडी लगभग पूरी खाली है। इसकी 2 वजह मानी जा सकती है। एक तो जो जागरूक लोग हैं वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में महामारी के दौर में नहीं आना चाहते, और दूसरा जो सब्जियों के दाम बढ़े, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी सिर्फ दाम सुनकर मुंह मोड़कर जाते हुए नजर आते हैं। सब्जियों के दाम 70 से 80 रुपए किलो, हरी मिर्च उदयपुर में 100 रुपए किलो बिक रही है। हम दुकानदार से बात करेंगे अभी किस तरह से दाम बढ़े और ये कब तक बढ़े रहने की उम्मीद है। ये जब तक पानी है तो बारिश गिरेगी तो महंगा चलेगा सौदा। मिर्ची अभी 80 रुपये 60 रुपये होलसेल बाजार बता रहे हैं, टमाटर 40 रुपये बता रहे हैं, फूल गोभी अभी 70 रुपये होलसेल है, तोरई 80 रुपये किलो होलसेल बता रहे हैं, लौकी आज 80 रुपये किलो बता रहे हैं बाजार के अंदर होलसेल, गवारफली 60 रुपये 70 रुपये बता रहे हैं, खीरा ककड़ी 50 रुपये बता रहे हैं, भिंडी आज हो गई 60 रुपये किलो होलसेल रेट है ये सारी, और तुरई है 80 रुपये किलो, और मिर्ची है 80-60 रुपये किलो, धनिया है 200 रुपये किलो, हरे प्याज है 60 रुपये किलो। ये सब पानी की वजह से हो रहा है। देखिए, ये होलसेल रेट है। जब व्यक्ति इसे होलसेल से खरीद कर रिटेल में बेचता है तो दामों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, और यही वजह है कि उदयपुर में जो हालात हैं वो उदयपुर में भी बिगड़े हुए हैं। और दुकानदारों का ये मानना है कि जब तक बारिश का मौसम चलेगा तब तक सब्जियों के दामों में कमी होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, कोटा लिए चलते हैं। शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना काल चल रहा है शाकिर, डॉक्टर्स कहते हैं हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, इम्यूनिटी बढ़ती है इससे, लेकिन टमाटर और ज़्यादा लाल हो रहा है, हरी मिर्च और ज़्यादा तीखी हो रही है। ऐसे लोगों की पहुंच तक कैसे पहुंचेगी हरी सब्जियां? शाकिर, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, शाकिर तक आवाज़ नहीं पहुंची है। कोटा में कनेक्शन की अमूमन दिक्कत रहती है। जयपुर आपको फिर से ले चलते हैं। मनोज, बताइए, कोरोना काल चल रहा है, ये सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ। कोरोना काल चल रहा है और डॉक्टर्स कहते हैं हरी सब्जियां खाइए, सेवन कीजिए, इम्यूनिटी बढ़ती है, पावर बढ़ती है इससे, इम्यूनिटी पावर, लेकिन ऐसे में तो ये हरी सब्जियां और दूर हो गई हैं ग्राहकों से। बिल्कुल सही कहा सुमित आपने, ये सवाल वाजिब है कि एक तरफ जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बात की चल रही है और उसको लेकर जो है ये सब्जियों का अहम रोल रहता है, लेकिन यहाँ पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ कोरोना काल है जिससे जो है लोग पहले से ही शंकित है, आशंकित है, और दूसरा जो है अब ये जो सब्जियों की जो महंगाई, जो कीमतें जो बढ़ रही है, इसको लेकर आमजन जो है परेशान है, और वो भी मन यही सवाल कर रहा है जो आप सवाल कर रहे हैं, मन ही मन यही सवाल कर रहा है कि आखिर कब जो है ये जो कीमतें हैं ये काबू में आएगी। लेकिन राहत की बात है कि जो हमने यहाँ पर जो व्यापारियों से बात की थी, उनका कहना है कि अगर आगामी 2-3 दिन में धूप निकलती है, बारिश का जो है दौर थोड़ा कम होता है, तो निश्चित तौर पर फिर से जो है ये कीमतें जो है नीचे गिर सकती है, कम हो सकती है। और अब इसी का इंतजार है ग्राहकों को, क्योंकि 4-5 दिन से जिस प्रकार से लगातार राजधानी की बात करें तो यहाँ पर सूर्यदेव के दर्शन भी दुर्लभ हो रहे थे। आज जो है एक राहत भरी बात यह है कि थोड़ी देर पहले हल्की धूप निकली है, तो निश्चित तौर पर अगर लगता है कि 2-3 दिन का लगातार अगर फिर से जो है धूप निकलती है, फिर से जो है बारिश का दौर थमता है, तो उसके बाद जो सब्जियों का जो भाव बढ़े हैं उसमें कमी आएगी। क्योंकि देखिए, स्वाभाविक एक प्रोसेस है कि माल की जब आवक होती है तभी जो है वो बढ़ता है, खपत भी ज़्यादा होती है, मतलब क्योंकि माल की आवक बंद है, बारिश होने के कारण जो है। कोटा फिर से ले चलते हैं। शाकिर,
हमारे साथ जुड़ गए हैं शाकिर। आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी सुमित आ रही है। चलिए शाकिर, जरा बताइए क्या हाल है कोटा के। जिस तरह ये बीच में हालांकि जैसे सब्जियां अब आम लोगों से दूर हो रही है, आप भी हमसे थोड़ा दूर हो गए थे, लेकिन अब आवाज आप तक पहुंच रही है। क्या हाल चल रहा है वहां पर कोटा में शाकिर? महंगाई से त्रस्त होगी आम जनता और अभी सब्जियों की मार भी। जी बिल्कुल सुमित, कमोबेश कोटा में भी जो है हाल वही है जो और जगह पर है, लेकिन जिस तरह से बारिश का दौर चलता है उस वक्त जो है कोटा में भी सब्जियां जो है वो आसमान छू जाती है। टमाटर जो है 80 रुपये किलो में कोटा में बिक रहा है। आलू के दाम भी जो है 40 हो गए हैं, क्योंकि कोटा में मध्य प्रदेश से भी बड़ी मात्रा में सब्जियां आती है। तो ऐसे में जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से तेज बारिश का दौर चला है उसके बाद से जो है सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ, ये यहाँ पे पहुंचे हैं एक शख्स। जी, सब्जी के दाम जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कितना फर्क पड़ रहा है आपको? पहले जो 20 रुपए किलो आलू थे वो 40 रुपए किलो हो गए। हाँ, अभी क्या है, सब्जियों में सब में महंगाई चल रही है। जैसे आलू हुआ, कहाँ 20 था वहाँ 40 पहुँच गया। बैंगन थे 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, आज वो 40 रुपए किलो, वापस 40 रुपए किलो हो गए। टमाटर 80 रुपए किलो, 60 रुपए किलो चल रहे हैं। सब पे मतलब 20 रुपए, 15 रुपए रेट बढ़ी हुई है। कुछ तो पानी की वजह से भी, बारिश की वजह से भी महंगी हो गई, और कुछ फिर मार्केट की स्थिति इतनी डाउन हो रही है कि जो धंधा करने वाले थे वो भी सब्जी में घुस गए हैं। इस चक्कर में क्या है कि माशाखोर और ये सब इन्होंने मंडियाँ महंगी कर रखी है, तो अब सब परेशान हैं। हम भी क्या करें, अब खानी तो पड़ेगी सब्जियाँ। सुमित, सब्जी ऐसा कारोबार हो गया था कोरोना काल में कि ज्यादातर लोग जो है, कई सारे लोग सब्जी के काम से जुड़ गए थे, लेकिन अब जो है लगातार सब्जियों के दामों में जिस तरह से बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद ये मंडी में भी सन्नाटा नजर आ रहा है। ज्यादा लोग मंडी में नहीं पहुंच रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो सब्जियां जो है थोक मंडी से लेकर इन सब्जी मंडियों में जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन ग्राहकों की तादाद कम है। एक और शख्स मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात। जी, वैसे सब्जियां बहुत महंगी हो गई है। फिर 20 रुपए वाली ये लौकी और ये 50 रुपए हो गई है, 30 रुपए डबल से भी ज्यादा हो गई। आलू 40 रुपए महंगी हो गई है सब्जियां। परेशान है लोग, डबल से भी। आम जनता परेशान है, क्रेता विक्रेता दोनों परेशान है। शुक्रिया मनोज, ललित, कपिल और शाकिर, आप चारों का शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। सब्जियां अब महंगी हो रही है, लोगों की पहुंच से दूर हो रही है, कारण मौसम बताया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पाली में अवैध शराब की दुकानों का विरोध शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब माफिया महज खानापूर्ति कर शराब माफिया को खुली छूट दे रहे हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने शराब की दुकान पर हमला बोल दिया। महिलाओं ने शराब की बोतलों को फोड़कर अपना विरोध जताया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। बहरहाल सवाल ये कि शराब माफिया पर प्रशासन कब एक्शन लेगा। खबर दौसा से। दौसा में चोरों ने एसपी ऑफिस से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित खनिज विभाग के कार्यालय में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने देर रात 3 बजे के करीब कार्यालय के बाहर खड़ी जीप को चुरा लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में आप देख सकते हैं, सीसीटीवी की ये फुटेज है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक कार खड़ी है और उसके पीछे खड़ी जीप को स्टार्ट कर चोर ले जा रहे हैं। घटना के बाद विभाग के कर्मचारियों ने सदर थाना पुलिस को सूचना दी। सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और चोरी हुई जीप की तलाश की जा रही है। सवाल ये कि खनिज कार्यालय के बगल में ही एसपी ऑफिस है, फिर भी चोरों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। रात के 3-3:30 बजे की घटना बता रहे हैं। उनकी जो सरकारी कार्यालय की सरकारी जीप थी वो चोरी चली गई। उसमें जांच कर रहे हैं और जल्दी राउंड अप करने की कोशिश करेंगे जीप को। अलवर के लोक देवता भर्तहरि महाराज का 3 दिवसीय मेला कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं के आने की संभावनाओं के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। भर्तहरि बाबा के मंदिर को जाने वाले रास्तों पर और पुलिस ने नाकाबंदी की गई है। इसके अलावा मंदिर के पास की दुकानें बंद कर दी गई हैं। मंदिर परिसर में केवल नाथ संप्रदाय के पुजारियों को ही पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई है। जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम उसकी पालना कर रहे हैं। कोरोना की वजह से जो मंदिर बंद किया गया है, यहाँ पे धारा 144 लगाई गई है, पट बंद कर रखे हैं और हम तो श्रद्धालुओं से
निवेदन कर रहे हैं कि घर पे ही रहें और बाबा की जोत घर पे ही देखें, वहीं पे अपना भोग लगाएं और जोत के दर्शन करें। आमतौर पर लिंक एआरटी सेंटर पर रजिस्टर्ड मरीजों को ही एचआईवी की दवा उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन पूरे देश में लगे लॉकडाउन के बाद सरकार ने प्रवासी मजदूरों और बाहरी राज्यों के एचआईवी पीड़ितों को किसी भी लिंक एआरटी सेंटर से दवा लेने की सुविधा दी गई थी। दौसा जिला अस्पताल में संचालित लिंक एआरटी सेंटर के रजिस्टर्ड औसतन करीब 50 एचआईवी पीड़ितों के अलावा मार्च महीने के अंतिम सप्ताह से अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह तक 450 लोगों को एचआईवी की दवा उपलब्ध कराई है। पर आईसीटी से चलते हुए काफ़ी समय हो गया, 2004 से आईसीटी से चल रही है। उसके बाद 2009 से लिंक एआरटी सेंटर चल रहा है। उस लिंक एआरटी सेंटर पे ये था कि जो अपने यहाँ पर दौसा लिंक एआरटी सेंटर पे जो रजिस्टर्ड लोग थे उनको ही हम एआरटी की दवा उपलब्ध कराते थे, लेकिन कोरोना पीरियड के जो टाइम था मार्च से लेकर के अगस्त तक हमने करीब 450 लोगों को दवा उपलब्ध कराई है, जो अन्य राज्यों से या अन्य ज़िलों से जो रजिस्टर्ड थे एआरटी पे और वो कोरोना के कारण बाहर नहीं जा पाए, अपने सेंटर पे दवा लेने नहीं पाए, उन लोगों को भी हमने राज्य सरकार के और हमारे एड्स कंट्रोल सोसाइटी के निर्देशानुसार उन सबको हमने यहाँ पर दवा उपलब्ध कराई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावनाएं जताई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश की आशंका है, जबकि बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के लिए भारी बारिश की संभावनाएं जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। 27 और 28 अगस्त को कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण प्रदेश में 29 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। अलवर के सरिस्का बाघ अभयारण्य में अच्छी बारिश से चारों ओर हरियाली देखी जा रही है। सरिस्का के अंदर तालाब और एनीकट पूरी तरह पानी से लबालब है। वहीं इस मानसून सीजन में पर्यटकों के लिए सरिस्का बंद है और ऐसे में वन्यजीव भी इस समय मस्ती में हैं। उन्हें सड़क के आसपास ही जंगल में पानी मुहैया हो रहा है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।